बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की जानिब से पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम का बाकायदा ऐलान किया गया है। पूरे पाकिस्तान से मेल एंड फीमेल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को फ्री रिहाइश, ट्रांसपोर्ट के साथ साथ 31,300 रुपये माहाना वजीफ़ा भी दिया जाएगा। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल लेसन पॉइंट हब को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। जी, तो ऊपर लिखा हुआ है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिप्लोमा होल्डर एंड साइंस ग्रेजुएट्स, यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लिखने का मकसद ये है कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद आपको मेरिट पर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंदर जॉब्स भी मिल सकती हैं। वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो आपके तमाम कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्रेनिंग जो है वो इन 2 लोकेशन के ऊपर कंडक्ट की जाएगी, कराची और मियांवाली। और यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा किनपो और चासेंट। किनपो से मुराद कराची इंस्टीट्यूट ऑफ पावर इंजीनियरिंग और चासेट से मुराद चश्मा सेंटर ऑफ न्यूक्लियर ट्रेनिंग मियांवाली। ट्रेनिंग आपकी यहाँ पर होनी है, इसीलिए आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम का ओवरव्यू शेयर किया गया है। ये 1 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। 1 ईयर से मुराद यहाँ पर लिखा हुआ है 3 सेमेस्टर। और ये फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम है और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ये जनवरी 2027 में शुरू होगा। और आपकी सिलेक्शन जो है वो मेरिट बेस पर होगी, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इसमें 2 किस्म के लोग अप्लाई कर सकते हैं, एक डिप्लोमा होल्डर्स और एक बैचलर वाले, यानी कि 14 साल एजुकेशन वाले। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिप्लोमा होल्डर्स की। और यहाँ पर लिखा हुआ है पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर, यानी कि वो लोग जो इनके क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हों या आज़ाद जम्मू कश्मीर से हों, तो वो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले कैटेगरी जो है वो है 3 ईयर डिप्लोमा वाली। अगर इन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है केमिकल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल, कंप्यूटर, सिविल, HVAC, उसके बाद मेटलर्जी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, या फिर इसके इक्विवेलेंट आपने किसी भी प्रोग्राम में DAE किया हुआ है, तो आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कैंडिडेट्स हैविंग डिप्लोमा इन एनी अदर फील्ड मस्ट हैव टू अटैच इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट टू फॉर्म रिस्पेक्टिव बोर्ड्स ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। यानी कि अगर आपका DAE का 3 साल का डिप्लोमा है, वो स्पेशल तौर पर इन्हीं प्रोग्राम्स के अंदर है, तो फिर आपने इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अटैच नहीं करना। लेकिन अगर आपका DAE का डिप्लोमा इनके अलावा किसी और प्रोग्राम में है और आपको लगता है कि वो इन प्रोग्राम के साथ मैच होता है, तो फिर आप इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से लेकर साथ इसमें अटैच करेंगे। एक तो होगी DEA की कैटेगरी। लेकिन अगर आप लोगों ने बैचलर ऑफ साइंस किया हुआ है, यानी कि जिन्हें हम कहते हैं BSc, या फिर आपने एसोसिएट डिग्री इन साइंस किया हुआ है, तो आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और BSc और ADS में आपने फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ आपने लाजमी पढ़े हों, क्योंकि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ ये लाजमी सब्जेक्ट इस प्रोग्राम में कंसीडर किए जाएंगे। और अब बात कर लेते हैं कि कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। तो पहले बात कर लेते हैं DAE की। तो इस पे मिनिमम आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि अगर आप DAE की बेस पर कर रहे हैं तो मैट्रिक में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए और आपके DAE डिप्लोमे के अंदर भी 60% मार्क्स होने चाहिए। और इसके अलावा अगर आप BSc या ADS की बेस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपके पास फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए और 60% मार्क्स होने चाहिए।
मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बीएससी में। और इंटरमीडिएट जो है वो भी आपने प्री इंजीनियरिंग में किया होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट मर्द और ख़वातीन 25 साल के इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें 25 साल से ज़्यादा वाले अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पर उन्होंने मज़ीद बताया है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो फ़ाइनल ईयर रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी फ़र्स्ट डिवीज़न बन जाएगी पूरे प्रोग्राम के अंदर, तो ऐसे लोग भी इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं फ़ाइनेंशियल सपोर्ट की। मतलब कि अगर आपकी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिलेक्शन हो जाती है तो आपको क्या कुछ मिलने वाला है। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को स्टाइपेंड मिलेगा जो कि 31,320 रुपये पर मंथ वजीफ़ा दिया जाएगा। उसके बाद फ्री बैचलर हॉस्टल एकोमोडेशन टू आउट स्टेशन ट्रेनर्स ओनली। अगर तो आपका ताल्लुक़ मियाँ वाली और कराची से है तो फिर आपको ये रिहाइश नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर आप कराची और मियाँ वाली के अलावा किसी दूसरी जगह से आपकी सिलेक्शन होती है तो फिर आपको हॉस्टल भी दिया जाएगा और आपको फ्री इंडोर ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा और आपको ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद फिर मज़ीद बात करते हैं कैरियर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। यानी कि अगर आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को मुकम्मल करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुल ट्रेनर्स में भी अप्लाई एनीवेयर इन पाकिस्तान एज आपका पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंदर कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि ये CPF स्कीम के अंडर रेगुलर बेसिस पर पोस्टिंग होगी। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट नज़र आ रहा है और वो बार बार कह रहे हैं कि अगर आप हमारी रिक्वायरमेंट के साथ मीट करते हैं और कि आप हमारे क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं फिर ही आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे। ऐसा ना हो कि आप अप्लाई कर दें और कहीं ना कहीं आप किसी क्राइटेरिया से मैच नहीं करते तो प्रोसेस के दौरान किसी भी स्टेज पर आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा सकता है। और यहाँ पर है कि आप 2 तरीक़ों से इस पोस्टिंग के लिए यानी कि इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर दें और ऑनलाइन तरीक़ाकार भी आप लोगों से के साथ शेयर करेंगे, या फिर आप बाय पोस्ट एप्लीकेशन को भेज सकते हैं। यानी कि बाय हैंड एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिल करें और इनके रेलिवेंट एड्रेस के ऊपर आप लोग सेंड कर दें बाय पोस्ट। और आप लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और बज़रिया डाक भी आप लोग भेज सकते हैं। और इनमें फ़र्क है। फ़र्क क्या है? अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको 1,000 रुपये का चालान आपको पे करना होगा जो कि नॉन रिफ़ंडेबल है, कि वापस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बज़रिया पोस्ट अप्लाई करते हैं तो आपकी जो फ़ी है वो 1,500 रुपये होगी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उनके एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी में कि अगर आप लोग ऑनलाइन करते हैं तो आपको 1,000 रुपये, जबकि बज़रिया डाक करते हैं तो आपको 1,500 रुपये का चालान भरना पड़ेगा। और क्लियरली उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के अंदर अपने बैंक अकाउंट भी ऐड कर दिए गए हैं कि बैंक अकाउंट के अंदर अपनी फ़ी जो है जमा कर सकते हैं। और आगे चल के आपको बताएंगे कि आपने चालान कैसे डाउनलोड करना है। और यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि वो कैंडिडेट्स जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे वो अपने चालान बैंक की जो उन्होंने पे किया है उनकी रेस्पेंट या ट्रांसक्रिप्ट भी अपने फॉर्म में ऐड करेंगे और उसके साथ साथ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी होगा उनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ चीज़ें वो कोरियर सर्वर के ज़रिए भी भेजेंगे, यानी कि दे मस्ट आल्सो सेंड थ्रू अर्जेंट कोरियर सर्विस। और उसके बाद यहाँ पर मज़ीद बताया गया है कि जो ऑनलाइन अप्लाई करने वाले हैं वो अपने कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट भी लेंगे और उनके साथ साथ जो उनके चालान की फ़ी का प्रिंट होगा वो भी उन्होंने 11 अगस्त 2026 तक बाय कुरियर उन्होंने अपने उनके एड्रेस पर भेजना है। यानी कि ऑनलाइन
अप्लाई करने वाले बजरिया कुरियर भी अपने डॉक्यूमेंट्स अपने फॉर्म को भेजेंगे और वो कैंडिडेट्स जो बजरिया डाक या बाय पोस्ट भेज रहे हैं तो वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स 11 अगस्त 2026 तक भेजेंगे। इसके बाद जो लेट और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होंगी उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और ऐसे कैंडिडेट्स जो गवर्नमेंट या सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सर्विंग जारी कर रहे हैं या इनमें काम कर रहे हैं तो प्रॉपर चैनल के ज़रिए भेजेंगे, यानी कि एनओसी भी लगाएंगे। और बाद में आपका टेस्ट जो होगा वो कौन से टाइम पे कौन सी लोकेशन में होगा वो इनकी वेबसाइट पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट पर मेंशन किया हुआ है कि इनकी सबमिशन डेडलाइन जो है, यानी कि डॉक्यूमेंट जो आप लोगों ने बजरिया डाक और कुरियर के ज़रिए भेजने हैं उनकी लास्ट डेट 11 अगस्त 2026 है। और उसके बाद जो आपका एडमिशन टेस्ट होगा वो 20 सितंबर 2026 इतवार वाले दिन को कंडक्ट किया जाएगा। और उसके साथ साथ इन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार का एड्रेस भी मेंशन किया हुआ है और साथ में फ़ोन नंबर भी मेंशन है कि अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है तो आप मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 से 4 बजे तक इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं और कोई भी आपका मसला हो तो आप लोग उनसे फ्री में पूछ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे चैनल एसएम पॉइंट हब को सब्सक्राइब करेंगे ताकि ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। आप मोबाइल यूज़र हैं या आप पीसी यूज़र हैं, आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो आप लोगों ने अपना ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है किनपो KINPOE। इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर मुख्तलिफ लिंक्स ओपन हो जाएंगे। पहले नंबर पर आ रहा है किनपो, इसको ओपन करेंगे तो आपके पास कराची इंस्टीट्यूट ऑफ पावर इंजीनियरिंग की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आप लोगों के पास लिखा हुआ है पोस्ट डिप्लोमा एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम एडमिशन 2027 to 2028 हैज़ बीन अनाउंस्ड। आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएगा पोस्ट डिप्लोमा ट्रेनिंग प्रोग्राम एडमिशन, यहाँ पर ओपन है। यहाँ से एडवर्टाइजमेंट को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और उसके नीचे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। और वो कैंडिडेट्स जिन लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है वो इस पर आएंगे अप्लाई ऑनलाइन पर, और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बजरिया डाक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना है तो वो यहाँ पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करेंगे और उसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन फ़ी डिपॉजिट स्लिप फॉर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, यानी कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आपको चालान मिल जाएगा और उसके नीचे आप लोगों को अस्करी बैंक का चालान मिल जाएगा। और यहाँ पर नीचे इंस्ट्रक्शन मौजूद है कि आपने डिपॉजिट स्लिप को कैसे फिल करना है। जी, तो सबसे पहले अप्लाई करने से पहले ऑनलाइन हो या डाक के ज़रिए हो तो उससे पहले चालान को पे करना है। तो यहाँ से पहले चालान की स्लिप को डाउनलोड कर लेते हैं। जी, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का चालान डाउनलोड किया है, लेकिन एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि एडवर्टाइजमेंट पर क्लियरली मेंशन किया है जो ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं उनकी 1000 फ़ी होगी और जो बजरिया डाक भेजना चाहते हैं उनका 1500 रुपये का चालान होगा। लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ चालान को डाउनलोड किया है और कहीं पर भी 1000 यानी कि 1000 रुपये का चालान नज़र नहीं आ रहा। अस्करी बैंक पर भी 1500 मेंशन किए हुए हैं। जी, तो ये वाली चीज़ को आप इस तरीके से समझें कि वो कैंडिडेट्स जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करना है और वो इजी पैसा या जैस कैश के ज़रिए फ़ी को या चालान को जमा करवाएंगे तो वो 1000 रुपये का करेंगे, और ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने बैंक अकाउंट के ज़रिए चालान को जमा करवाना है वो 1500 रुपये का चालान जमा करवाएंगे। इसीलिए जो हमने चालान डाउनलोड किए हैं उन पर 1500 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये वाला कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है। अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है
जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस किस्म का आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने सिंपल साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका नाम आएगा, ईमेल एड्रेस आएगी, डेट ऑफ बर्थ, CNIC, उसके बाद आपका पासवर्ड आ जाएगा और कंफर्म पासवर्ड करके आपने सिंपल क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। अकाउंट जैसे ही आपने क्रिएट कर लेना है तो उसके बाद आप लोग साइन इन पर आ जाएंगे। साइन इन पर आने के बाद आपने सिंपल अपना CNIC डालना है, उसके बाद आपने पासवर्ड डालना है और सिंपल आपने लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये था ऑनलाइन का तरीका, लेकिन अगर आप लोग बजरिया डाक के ज़रिए भेजना चाह रहे हैं तो यहाँ पर उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिट कार्ड का लिंक दिया हुआ है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इस किस्म का फॉर्म आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा और इस फॉर्म को आपने पहले डाउनलोड करना है। उसके बाद आप लोगों ने इसे का प्रिंट निकलवाना है और प्रिंट करवाने के बाद इन्होंने जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स बताए हैं मोस्टली चालान है, लेकिन आपने एडवर्टाइजमेंट को अच्छी तरीके से रीड कर लेना है और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पर अटैच करने हैं। बैंक का चालान अटैच करना है और आपने भेज देना है। और अगर आप लोग ऑनलाइन जमा करवा रहे हैं तो आपने जैज़ कैश या इजी पैसे की ट्रांसक्रिप्ट भी आपने अटैच करनी है। जी, तो उम्मीद करते हैं आपने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के हवाले से तमाम मालूमात अच्छी तरीके से हासिल कर ली होंगी और अप्लाई करने का तरीकाकार भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। और आपका अगर कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको गाइड कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे मस्त लाइक कर दें और हमारे चैनल लेसन पॉइंट हब को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक